हेलो गाइस, माई सेल्फ सुमित कटारिया, फैकल्टी केमिस्ट्री कोटा। सो आज का जो हमारा सेशन है दैट विल बी अ वेरी शॉर्ट सेशन। काफ़ी छोटा सेशन होने वाला है आज हमारा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्यों उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, आज विल बी डीलिंग विद द यूनिट कन्वर्जन्स, जो कि थर्मो के अंदर या फिर मैं बोलूँ कि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब यूनिट कन्वर्जन के लिए हम कौन कौन से यूनिट का कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है, आपको उस पर ध्यान देना है। सो देखिए, आपके पास जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं थर्मो चैप्टर के अंदर, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि पूरी थर्मो के अंदर आप इन्हीं वेरिएबल्स में डील करने वाले हो। पहले बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। वो यूनिट का दूसरी यूनिट से क्या लिंकेज है वो हमको पता करना है। ठीक है, तो इसकी यूनिट हमको पढ़नी पड़ेगी। यस, वॉल्यूम की यूनिट हमको पढ़नी पड़ेगी कि 1 लीटर में कितना डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 ml में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये सारी बातें ये दो पढ़नी है। ds विल बी इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। टी तो अपने पास केल्विन में आता है हमेशा। और डी क्यू क्या है? इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट होती है, इट मीन्स ये क्या हो गया, एनर्जी। यानी कि एंट्रोपी का मतलब हम क्या निकालने वाले हैं इसके यूनिट में, एनर्जी निकालने वाले हैं। ठीक है, टेम्परेचर तो हम जानते ही हैं। गिब्स अगेन क्या है, ये एनर्जी है। एंथैल्पी अगेन क्या है, एनर्जी है। यू क्या है, अगेन इंटरनल एनर्जी। वर्क और हीट दोनों किस फॉर्म में होते हैं, एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं। यानी कि कुल मिला के आपको इन सभी वेरिएबल्स में या फिर पूरी थर्मो के अंदर मैं बोलूं तो आपको कौन कौन सी यूनिट के कन्वर्जन पता होने चाहिए। आपको प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए कि प्रेशर यूनिट्स कौन कौन से होती है और कैसे कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे के अंदर। आपको वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए और आपको एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए कि जूल में, कैलोरीज में या किलो पास्कल में, इन सब में क्या रिलेशंस होते हैं अपने पास। क्लियर है? तो यानी कि एट द एंड टोटल अपने पास क्या होना चाहिए, प्रेशर, वॉल्यूम और एनर्जी। अगर आपको प्रेशर की सारी यूनिट्स का आइडिया है, वॉल्यूम के सभी यूनिट्स का आइडिया है आपके पास, उनका कन्वर्जन्स आपको पता है, और एनर्जी का अगर आपको कन्वर्जन्स पता है, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे। बिकॉज कई बार क्वेश्चन में डिमांड कुछ और करता है और आपका जो आंसर किसी और फॉर्म में आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए आप, सपोज आपका जो आंसर आया वो आपका आंसर आया 200 लीटर ईटीएम। ठीक है, ईटीएम है आपके पास सपोज मान लीजिए, और आपका आंसर पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर जूल में। आपने तो आंसर निकाल दिया लीटर एटीएम में, बिकॉज आपके पास वॉल्यूम लीटर में थी, प्रेशर एटीएम में था, तो आपने लीटर एटीएम में आपका वर्क निकाल दिया। लेकिन आपसे जो वर्क पूछा था वो वर्क पूछा था जूल के अंदर। तो आप अभी 200 लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो इसकी वैल्यू कितनी बनने वाली है इन केस ऑफ जूल? इसी के लिए हम ये चीज पूरा पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो आपको सिर्फ और सिर्फ थर्मो के रिगार्डिंग प्रेशर के बारे में, वॉल्यूम के बारे में और एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, और उन्हीं का कन्वर्जन्स आपको सीखना है। क्लियर? तो फटाफट देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहला हम जो सीखने वाले हैं दैट विल बी योर वॉल्यूम। कि भैया वॉल्यूम को हम कैसे सोचेंगे, तो हम पहले क्या लिखा है यहाँ पे, वॉल्यूम कन्वर्जन। कि वॉल्यूम को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे समझेंगे कि 1 लीटर में कितना डेसीमीटर क्यूब होता है, क्या होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप अज्यूम करिए कि आपके छत पे एक टंकी है। उस टंकी की जो लंबाई है वो 1 मीटर है, लेंथ 1 मीटर है, ब्रेथ 1 मीटर है, और हाइट कितनी है, 1 मीटर है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि एक टंकी है छत पे, उसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। क्लियर है? और उसमें कितना पानी आता है, उसमें 1000 लीटर पानी आपका स्टोर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही अगर वॉल्यूम कन्वर्जन आएगा तो आपको बस ये इमेजिन करना है कि आपके टेरेस पे, आपके छत पे एक टंकी है जिसमें जिसकी डायमेंशन 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर है, और उसमें 1000 लीटर पानी स्टोर हो सकता है। या फिर मैं क्या बोलूँ, 1 मीटर क्यूब, क्या बोल सकता हूँ इसको, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 1000 लीटर के बराबर हो जाएगा। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1 लीटर कितना हो जाएगा, 1 लीटर विल बी इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये आपका पहला रिलेशन है जो आपको याद करना है। सिंपल है बहुत। आपको कई बार सवाल में आंसर मीटर क्यूब में पूछा होता है, लीटर में गिवन होता है, कन्वर्जन में आपको इशू ना हो उसके लिए ये चीज करवा रहा हूं मैं आपको। तो 1 लीटर विल बी इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब डेसीमीटर में कैसे जाएंगे, तो 1 मीटर में कितना डेसीमीटर हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1 में होता है 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, और यहाँ पे भी हो जाएगा 10 डेसीमीटर। तो क्या आ जाएगा, 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर। अभी भी टंकी सेम ही है, कितना पानी आ रहा है, 1000 लीटर पानी आ रहा है। यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 1000 डेसीमीटर क्यूब में कितना पानी आ रहा है, 1000 लीटर पानी आ रहा है। 1000 से 1000 कैंसिल हुआ, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है,
1 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है? इट विल बी इक्वल टू 1 लीटर। दूसरा रिलेशन आपको जो याद करना है, सपोज गिवन है क्वेश्चन में अ कंटेनर हैविंग 5 डेसीमीटर क्यूब गैस, तो उसका मतलब क्या है? 5 लीटर गैस। क्लियर है? बहुत छोटी बात है लेकिन डाउट आ जाता है। तो 1 लीटर में कितना होता है? 10⁻³ मीटर क्यूब। और 1 लीटर को हम क्या बोल सकते हैं? 1 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर? और आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको पता है कि 1 डेसीमीटर में आपके पास होता है 10 सेंटीमीटर। कितना होता है 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर में? कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो 10 डेसीमीटर में कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 × 100 × 100। अभी भी टंकी सेम है तो पानी कितना आ रहा होगा? 1000 लीटर पानी अभी भी उसमें स्टोर हो रहा होगा। या फिर मैं क्या बोलूं? 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। या फिर क्या बोल सकता हूं मैं? 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। और 1 लीटर में कितना ml होते हैं? हम बोलेंगे सर उसमें 1000 ml होता है। तो 1 लीटर विल बी इक्वल टू 1000 ml, यानी कि 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 10⁻³ ml। अब आपको पता है यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो गया? 1 ml के बराबर हो गया। वॉल्यूम के लिए आपको ये सिर्फ 3 रिलेशन जो मैंने मार्क कर रखे हैं अच्छे तरीके से, आपको सिर्फ ये याद करने हैं। अगर आप भूल भी जाओगे तो आप एग्जाम में खुद याद भी कर सकते हो। सिर्फ इमेजिन क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? हो जाए। 1 लीटर विल बी इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर विल बी इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1 ml। बस इससे ज्यादा वॉल्यूम के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं चाहिए। आपका सारे सवाल में वॉल्यूम में आप अटकोगे नहीं एटलीस्ट। क्लियर है? वॉल्यूम के बाद क्या सीखना है अपने को? प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर के बारे में काफी ज्यादा आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्रेशर की यूनिट्स कौन कौन सी होती है, उनके बीच कन्वर्जन क्या होता है। तो आइए समझते हैं फटाफट। तो देखिए फटाफट देखते हैं प्रेशर के बारे में। सो प्रेशर के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ 1 atm ले रहे हैं। अब सारा खेल 1 atm से कंपेयर किया जाएगा। 1 atm विल बी इक्वल टू 101,325 पास्कल। ये आपको याद करना पड़ेगा, कैसे भी करके आप याद करो लेकिन आपको याद ही करना पड़ेगा। 1 atm विल बी इक्वल टू 101,325, 101,325 पास्कल। क्लियर है? और जो यूनिट पास्कल की होती है वही क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 atm विल बी इक्वल टू 101,325 पास्कल इज सेम एज दैट ऑफ 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? बस अब आप आगे खुद ही कर लोगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं? 101.325 किलो पास्कल। अब पॉइंट लगाया तो पावर कितनी आएगी? 10⁻³ पावर आएगी। उसको मैंने क्या बोल दिया? किलो पास्कल। तो 1 atm क्या हो जाएगा? 101.325 किलो पास्कल। या फिर मैं इस पॉइंट को 5 डेसिमल आगे खिसका देता हूं तो क्या आ जाएगा? 1.01325 इंटू 10⁻5 पास्कल। क्या हुआ? 1 atm कितना हो गया? 1.01325 इंटू 10⁻5 पास्कल। और ये जो वैल्यू है 10⁻5 पास्कल, इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 बार। इसको हम क्या बोलते हैं? 1 बार। यानी कि 1 बार विल बी इक्वल टू 10⁻5 पास्कल। एक यहां से आपके पास रिलेशन आ गया। या फिर 1 बार विल बी इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? और 1 atm कितना हो जाएगा? 1.01325 बार। यानी कि एटीएम और बार में रिलेशन आपके पास आ चुका है। कई बार बच्चे एटीएम को बार को सेम समझ लेते हैं। ऑलमोस्ट सेम है लेकिन वैल्यू डिफर करती है, आपका आंसर डिफर कर जाएगा। तो आप ध्यान रखिए 1 atm क्या है? 1.01325 बार। क्लियर है? और जब बात करें बैरोमीटर की, मरकरी जब उसमें बैरोमीटर में हाइट लेता है तो कितनी हाइट लेता है? 1 atm कितना होता है? 76 सेंटीमीटर होता है इन केस ऑफ एच। और 76 सेंटीमीटर को हम क्या कन्वर्ट करेंगे? 760 mm एच। या फिर क्या बोलते हैं? 760 टोर। तो 1 atm क्या हो जाएगा? 760 mm एच, 760 टोर, या फिर ये सारी यूनिट्स दैट इज 101,325 पास्कल, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 101.325 किलो पास्कल, 1.01,325 इंटू 10⁵ पास्कल, दैट इज 1 बार। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए प्रेशर के बारे में। अगर आप इनमें कंफर्टेबल हो जाओगे तो आपका सवाल जल्दी हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। अब एनर्जी की बात करेंगे कि सर एनर्जी को कन्वर्जन कैसे करेंगे। सो एनर्जी के लिए आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, कुछ अलग से सीखना नहीं है। आपको सिर्फ आर की वैल्यूज याद होनी चाहिए, बिकॉज आर की वैल्यू में आपका एनर्जी फैक्टर अपने आप आ जाएगा, जूल। क्योंकि मैं बात करूं 1 जूल की, तो 1 जूल बराबर किसके होता है? 1 न्यूटन मीटर के।
एक जूल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन मीटर के। तो अगर आपको आर के सभी वैल्यूज याद हैं तो आप आराम से जूल को न्यूटन पर मीटर में, जूल को लीटर एटीएम में, सब में अपना आप कन्वर्ट कर ले जाओगे। आर की वैल्यू क्या है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर क्या हो जाएगी 2 कैलोरीज, या फिर 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, या फिर 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, या फिर लास्ट में 8.314 किलो पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल। क्लियर हो पा रहा है? ये आर की आपके पास एक दो तीन चार पांच पांच वैल्यूज है आर की, जो आपको हमेशा ही याद होनी चाहिए। और ये तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आपके काम आने वाले हैं यार। यूनिट कन्वर्जन आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में काम आता है, स्पेशली द वैल्यू ऑफ आर। बच्चे पूछते हैं सर आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, लीटर एटीएम वाली पुट करेंगे या लीटर बार वाली पुट करेंगे। एक्चुअली वो ये पूछे होते हैं सर वैल्यू क्या है, उनको ये पता ही नहीं होता कि लीटर एटीएम में वैल्यू क्या होती है, लीटर बार में वैल्यू क्या होती है। तो आपको सिर्फ ये वैल्यू याद होती है बच्चों को, पहली वाली वैल्यू। लेकिन सच कहूंगा कि पहली वाली वैल्यू बहुत कम यूज होती है, बिकॉज आपका जो थर्मो में आंसर आता है वो जनरली, जो आपका थर्मो में आंसर आता है वो आता है लीटर एटीएम में। तो उस टाइम आप आर की वैल्यू क्या यूज कर रहे होगे? 0.0821। अब इस आर की वैल्यू से हम क्या समझते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं 1 लीटर बार में कितना जूल होता है, अगर आपसे पूछता हूं कि 1 लीटर बार में कितना जूल होता है, तो आप निकाल सकते हैं। यूनिट आ रही है लीटर बार में, लीटर बार पर केल्विन पर मोल जो पीछे आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट क्या आ रही है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यानी कि यहाँ जूल आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है आपके पास? लीटर बार आ रहा है। तो आप बता सकते हैं मुझे कि 1 लीटर बार में कितना जूल है? आप बोलेंगे सर 1 लीटर बार में अपने पास हो जाएगा 100 जूल। और एग्जाम में यही करता है वो, आप आंसर निकालोगे लीटर बार में, आंसर रिपोर्ट करना होगा जूल के अंदर, बस। और आप वहां अटक जाओगे कि कन्वर्ट कैसे करना है इसको। तो आपको कुछ नहीं करना, वॉल्यूम याद करनी है आपको, वॉल्यूम के डायमेंशन याद करने हैं आपको सारे, प्रेशर की बात मैंने आपको बताई दी है, और एनर्जी कन्वर्जन के लिए आपको आर की ये 5 वैल्यूज याद होनी चाहिए, बस। अगर आपको इतना याद है तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट कन्वर्जन के लिए आप कभी भी, आपको इशू नहीं आने वाला। और अपने सभी दोस्तों को बताएं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को रेगुलर वॉच करें।